हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलते हैं। बौद्ध धर्म के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। अगर बौद्ध धर्म का कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया तो समझो इसी से आएगा, वरना कहीं से नहीं। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज ले लिए हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में पक्का फंसेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को इसके महत्व और शिक्षाओं के लिए अक्सर बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने पहले लेक्चर में कवर करवा दिया। अगर नहीं देखी ये वीडियो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा करवा दिया और उसी के मैंने आज एमसीक्यू करवाने वाला हूँ, कैसे और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ठीक से। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को इसके महत्व और शिक्षाओं के लिए अक्सर बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है? बताइए जरा, राइट ऑप्शन बताओ। 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, चारों में से एक अच्छा होता है। कौन सा अच्छा वाला, जल्दी बताओ। तो राइट ऑप्शन है बी नंबर, धम्मपद। और थोड़ा सा मैंने हल्का सा नोट्स भी लिखा है इसके बारे में, पढ़ लो जरा। इस धम्मपद में ना 423 छंदों का संग्रह होता है, ठीक है, जिसे 26 अध्यायों में विभाजित किया गया है और बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतों को सरल और काव्यात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। ध्यान देना, बेसिक इंट्रोडक्शन के यार गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, कहाँ मृत्यु हुई, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, वाइफ का नाम क्या है, बचपन का नाम क्या है, उनके पुत्र का नाम क्या है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन पेपर में बहुत कम पूछा जाता है। अब पूछेगा तो बता नहीं दोगे आप, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना जहाँ से आपने पढ़ा ही ना हो, इतना अंदर से क्वेश्चन निकाल लेता है। वैसे ही मैंने जो क्वेश्चन लिया है ना, बहुत अंदर का क्वेश्चन है ये। बेसिक इंट्रोडक्शन सब बता दोगे आप, सबको पता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जरा ध्यान देना। बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? अगर आप पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप बिल्कुल सही लगाएंगे। बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है माया सभी कष्टों का मूल कारण है। दूसरा है दुख सभी कष्टों का मूल कारण है। अबे आपने 4 आर्य सत्य तो पढ़े होंगे बौद्ध धर्म के। पहला दुख, दूसरा तृष्णा, तीसरा निर्वाण, चौथा जो होता है वो होता है अष्टांगिक मार्ग। लाइन पे ध्यान देना, 4 होते हैं ना। तो देखो, माया सभी कष्टों का मूल कारण है, इसको छोड़ के बाकी सब क्या है, राइट है। दुख सभी कष्टों का मूल कारण है, जन्म और मृत्यु कष्टों के कारण है, सांस्कृतिक गतिविधियों में लिप्त होना सभी कष्टों का कारण है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ राइट ऑप्शन है इसका। अब ऑप्शन आप देख लो कौन कौन से इसके ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, ए बी सी एंड डी। बस पहले को छोड़ के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सत्य होता है। तो 4 आर्य सत्य मैंने पिछले लेक्चर में करवा रखे हैं, देख लेना आप, तभी ये वीडियो पूरी की पूरी आपको समझ में आने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जरा देख लो एक बार ठीक से। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? अपने यूपी में है, ठीक है। दूसरा यानी कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रीबस्ती में दिए थे। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में दिया था। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर कहाँ? यूपी देवरिया में। कब? 483 ईसा पूर्व, यानी कि 80 वर्ष की उम्र में। ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा रखा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भाई सारनाथ में दिया था। बी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। लाइन पे फोकस करना। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इच्छाओं का निराकरण दुख का अंत लाता है, ये किस में प्रकट होता है? तो एक ही धर्म, बौद्ध धर्म में। ए नंबर, बिना सोचे समझे राइट ऑप्शन पे टिक लगा दो, बौद्ध धर्म। चलिए आगे देखते हैं। हर धर्म का सम्मान करो। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध दर्शन में आश्रित उत्पत्ति की अवधारणा को स्पष्ट करती है? अब लगा लो, आप पढ़ के जा रहे हो बेसिक इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन इतने अंदर से पूछ रहा है, कहाँ से बताओगे यार? बताओ कहाँ से बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर? देखो, इस दुनिया में सब कुछ सशर्त और सापेक्ष है, परम दृष्टि से इनमें कोई अंतर नहीं है, सभी रूपों की वास्तविक उत्पत्ति है, रूप परम सत्य में रहित नहीं है, सभी रूप धर्म जो सापेक्षिक हैं उनकी कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है। अच्छा, राइट ऑप्शन 5 में का कौन सा लग रहा है भाई आपको? जल्दी बताओ, सी पे टिक लगा दो। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, बड़ा स्टाइल वाले क्वेश्चन होते हैं। ए बी और इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ाता हूँ। ज़रा मुझे ये बता दो आज
कि बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? त्रिपिटक इज ए राइट ऑप्शन। त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक को आप क्या बोलते हो? पाली कैनन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है भैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने ये। देखो जरा पहले ना, इससे संबंधित हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आंधी टले तूफान टले पर इसमें का कोई क्वेश्चन नहीं रहा। ये संगति होती है, बोला जाता है भैया बौद्ध संगति। बौद्ध संगतियाँ 4 होती हैं, प्रथम संगति, द्वितीय संगति, तीसरी संगति और चतुर्थ संगति। पूछा जाता है कि प्रथम संगति किसके शासन काल में हुई? अजात शत्रु के। दूसरी संगति किसके शासन काल में हुई? कालाशोक। तीसरी संगति किसके शासन काल में हुई? अशोक के। चौथी संगति किसके शासन काल में हुई? कनिष्क के। और एक बात और मैं आपको बता दूं, पहली संगति जो हुई थी 483 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी, पहली वाली सन याद कर लो, पिछले लेक्चर में मैंने कवर करवा दिया है। दूसरी संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। और तीसरी संगति 250 ईसा पूर्व। और चौथी संगति 100 ईसा पूर्व हुई थी। टाइम भी आपसे पूछ लिया था, उस समय अध्यक्ष कौन कौन थे? देखो जब पहली संगति लागू हुई थी तो अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरी संगति के सुबोकामी, तीसरी संगति के मोगली पुट्टा तिस्सा और चौथी संगति के वासुमित्र। ध्यान देना कहाँ हुई थी? पहली संगति राजगृह में हुई थी, दूसरी संगति वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटिलपुत्री में हुई थी और चौथी कश्मीर कनिष्क या बोला जाता है इसको कुंडन वन में हुई थी। ध्यान देना भाई, अगर आपने पढ़ रखा ना बौद्ध धर्म ठीक से, मजा आने वाला है इसको पढ़ने के लिए आपको। चलो ये ठीक से पढ़ लो, आगे 4-5 क्वेश्चन मैंने इसी के लिए हैं। ध्यान देना मेरे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से किसने अष्टांगिक मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, तो ना गौतम बुद्ध ने किया होगा। ठीक है, डी पे आप टिक लगा दो, गौतम बुद्ध इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बुद्ध द्वारा बताए गए आर्य अष्टांगिक मार्गों में से निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सम्यक ज्ञान का आधार है? अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से होते हैं, उनका क्रम क्या क्या होता है, ये पता है आपको? अबे क्या पढ़ा है अब तक? अष्टांगिक मार्ग पढ़ लो, हर साल एक क्वेश्चन पेपर में फंसता है। चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, या फिर आप यूपीएसआई का दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम अगर दोगे ना, पक्का इससे क्वेश्चन फंसता ही है। देखो सबसे पहले एक तो अपनी दृष्टि पे ध्यान दो, दूसरा वाणी पे ध्यान दो, तीसरा संकल्प पे ध्यान दो, चौथा कर्म पे ध्यान दो, पांचवा जीभ पे ध्यान दो। ठीक है, और छठा जो है व्यायाम पे ध्यान दो, सातवां स्मृति पे ध्यान दो और समाधि पे ध्यान दो, 8वां नंबर। ठीक है, 8 होते हैं अष्टांगिक मार्ग। ध्यान देना मेरे दोस्तों, क्रमवाई होते हैं बिल्कुल। पहला दृष्टि, वाणी, संकल्प, कर्म, जीव, व्यायाम, और उसके बाद में हमारा होता है स्मृति एंड यार एक और होता है समाधि। ठीक है, ये 8 होते हैं अष्टांगिक मार्ग, ठीक से याद कर लो। चलिए, तो बौद्ध बताए गए आर्य अष्टांगिक मार्गों में से निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सम्यक ज्ञान को आधार है? तो डी पे टिक लगा दें। साम्यक दृष्टि और साम्यक संकल्प इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म के, देखो मैंने नोट्स में लिखा है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख, समुदाय, निर्वाण एंड मार्ग। ठीक है, याद कर लो ठीक से इसको भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मैं बढ़ता हूँ। काल चक्र किस धर्म से जुड़ा है मेरे दोस्तों? काल चक्र, क्योंकि बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, काल चक्र बौद्ध धर्म से जुड़ा होगा। ठीक है, इसलिए टिक लगा दो बौद्ध धर्म पे। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखो ध्यान से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध परिषद में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, तो तुम्हें पता है राजगृह में प्रथम संगति आयोजित की गई थी, तो वही है राजगृह इज राइट ऑप्शन। मैंने बताया था बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं उसके। आप क्वेश्चन नंबर 11 है। गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से दुनिया को बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? अरे किया था, बोध गया का नाम सुना है? वो स्थान जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उस स्थान को बोध गया कहते हैं। और बोध गया कहाँ पर है? बिहार के गया जिले में। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अरे यार क्या छोटी छोटी बातें बतानी है, तो बी पे टिक लगा दो। महाबोधि मंदिर परिसर। देखो कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे होते हैं ना, जिनको आप देख के अंदाजा लगा लोगे यार यही ऑप्शन राइट होगा। मरता क्या नहीं करता, बेटा पढ़ना तो पड़ेगा जबरदस्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 मार्ग को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मैंने बता दिया, देखो आ गया क्वेश्चन जो मैंने बताया था। पहला दृष्टि, दूसरा वाणी, तीसरा
संकल्प चौथा, कर्म पाँचवा जीव, छठा व्यायाम और स्मृति समाधि। हो गए। अब जरा ध्यान दो, समाधि, व्यायाम, स्मृति, जीव, कर्मणता यानी कि कर्म। तो कौन सा राइट ऑप्शन है इसका, जल्दी बताओ कौन सा राइट ऑप्शन है। तो पहला जो है कर्म, ठीक है भैया। दूसरा मेरे पास कर्म के बाद क्या आगा, कर्म के बाद मेरे पास आगा जीव, ठीक है, ई डी हो गया, फिर मेरे पास बी आगा, ई डी बी, फिर मेरे पास स्मृति आगा, फिर समाधि आगा, ठीक है। ये राइट ऑप्शन मेरे पास सी है, राइट ऑप्शन मेरे पास सी पे टिक लगा दो, बेझिझक इज राइट ऑप्शन। याद कर लियो, जो मैंने बोला वो लिख लियो, काम में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे क्वेश्चन पे तो बस तुक्का ही मारा जाता है। अब ये वाले क्वेश्चन, अवधारणाओं का सही संयोजन चुनिए जो कि बौद्ध धर्म को दर्शाते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया है। अनेकांतवाद, व्यवहारिक, पब्जा, संस्कार, स्वतंत्रिक और सयादवाद का ऑप्शन राइट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी बताओ बेटा, फास्टली इस पर डी लगा दो, ठीक है। अब इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस देख लेना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 आता, बौद्ध धर्म का राजकीय धर्म के रूप में प्रचार किसने किया। बौद्ध धर्म का राजकीय धर्म के रूप में प्रसार किसने किया, अशोक ने किया। लेकिन फिलहाल अपने भारत में बौद्ध धर्म कम फैला। भारत में बहुत से लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं लेकिन कम फैला। इधर चाइना में चले जाओ, 68% आबादी जो होती है आज भी बौद्ध धर्म को मानती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी क्या मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दो, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं। तो मैंने बता दिया पाली भाषा में से, राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, पाली भाषा। ये बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बौद्ध के उपदेशों का सार किसमें है। ये क्वेश्चन फंस गया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछता जो पता ना चले कहाँ से आए। बौद्ध यानी कि बुद्ध के उपदेशों का सार किसमें है, 4 आर्य सत्य में। मैंने बता दिया ना आपको, दुख है, ठीक है, ऊपर लिखवा भी रखा है, ठीक है, उससे आप याद कर लो वरना तो आपको याद है ही। चलो आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में कब हुआ। बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में कब हुआ। तो बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में चतुर्थ संगति के दौरान हुआ। और हीनयान क्या है, महायान क्या है, ये भी मैं भी बताने वाला हूँ आगे अभी। अच्छा, हीनयान को आज क्या कहा जाता है, आगे देखो, आगे बेटा यही है, इसी के बारे में बात कर रहा था मैं। हीनयान को आज कहा जाता है थेरवाद, ठीक है। सच बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछेगा जब पता ही ना चलेगा कहाँ से पूछा। इसलिए सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि पता चल जाए कि यार ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो हीनयान को आज कहा जाता है थेरवाद, लाइन पे ध्यान देना, थेरवाद बोल दिया गया। महायान संप्रदाय का विकास हुआ उत्तर पश्चिम भारत में, ध्यान देना, महायान संप्रदाय का विकास हुआ उत्तर पश्चिम भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। 19वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। सबको बता देखो, जब भी आपने बुद्ध को बैठा हुआ देखा होगा ना, गौतम बुद्ध को बैठा हुआ देखा होगा, पीछे एक चक्र देखा होगा, चक्र। तो धर्म चक्र जो होता है ना, धर्म चक्र, वो क्या है, इसका प्रतीक होता है धर्म का। तो बी पे आप टिक लगा दो, धर्म चक्र इज द राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे दोस्तों, 20वां क्वेश्चन देखता हूँ। अच्छा ये बताओ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का समय आयु थी, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के समय आयु थी। ये तो पता है कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़कर गृह त्याग कर दिया था, मतलब पहुंच गया था। गृह त्याग को हमने क्या बोला, महाविनीकरण, और उनकी मृत्यु को हमने क्या बोला, महापरिनिर्वाण। ये सब आपको पता होना चाहिए, सब आपको याद होना चाहिए। इसलिए मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो भी बिल्कुल इजी हैं, पढ़े हुए हैं, वो मैंने लिए ही नहीं है। कभी सोचोगे यार ये क्वेश्चन कहाँ से, वो क्वेश्चन उठाए हैं जो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हैं, एग्जाम पेपर में आ जाएं पक्का। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के समय जो उनकी आयु थी वो 35 वर्ष थी, ठीक है। 6 साल की उम्र जो है उन्होंने अब ज्ञान प्राप्त किया, वो भी निरंजना नदी के किनारे। अभी देखते हैं, बौद्ध धर्म में दुख का कारण है, बौद्ध धर्म में दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा इज अ राइट ऑप्शन, बी पे टिक लगा दो, तृष्णा बौद्ध धर्म में, ठीक है, दुख का कारण है। अच्छा, बौद्ध धर्म में मोक्ष को कहा जाता है निर्वाण, मोक्ष मतलब निर्वाण। बौद्ध धर्म में मोक्ष को कहा जाता है निर्वाण, निर्वाण इज अ राइट ऑप्शन, बौद्ध धर्म में मोक्ष को कहा जाता है निर्वाण। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। सिंपल सी बात है, सबको याद है, एक बुद्ध है, एक धर्म है यानी कि धम्म है, और एक कौन सा हमारा संघ है, ठीक है। अब बुद्ध का मतलब, धर्म का मतलब, संघ का मतलब, इनके भी अलग अलग होते हैं। ए पे टिक लगा दो, राइट ऑप्शन, 3 रत्न होते हैं बौद्ध धर्म के। अच्छा ये बताओ, देखो आ गया, प्रथम बौद्ध संगति हुई, मैंने बता दिया था राजगृह में हुई, ठीक है, सी पे टिक लगा दो, बेझिझक। अच्छा, द्वितीय बौद्ध संगति हुई, पता है तुम्हें, वैशाली में हुई, बेझिझक लगा दो इसका आंसर। अच्छा,
तृतीय बौद्ध संगति हुई कहाँ पर हुई ये भी पता है आपको, पाटलिपुत्र में हुई। चौथी कहाँ हुई, कश्मीर में हुई, या कनिष्क बोल दिया जाता है या कुंडन वन बोल दिया जाता। अब जरा ध्यान देना, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई, तो यार वो ही कनिष्क के शासन काल में। ऊपर लिखा हुआ, जिसने सारणी पढ़ ली होगी समझ गया होगा सब कुछ, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, एक नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। चलिए मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी, फल्गु नदी बोला जाता है। पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको बोला गया बोधि वृक्ष। बाद में सुजाता नाम की कन्या से परेशान होकर शशांक ने पेड़ को कटवा दिया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निरंजना नदी यानी कि फल्गु। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में हिरण युग चक्र के द्वारा दर्शाया गया है। वो भी उपदेश को, क्योंकि इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था, ठीक है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और उसी को हमने कायस वगैरह हिरण युग चक्र के द्वारा शो किया गया, ठीक है। ये देखो, ये प्रथम उपदेश को राइट ऑप्शन है, प्रथम उपदेश। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया। गौतम बुद्ध ने पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षुओं के साथ भिक्षु संघ की स्थापना की। गौतम बुद्ध ने पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षुओं के साथ भिक्षु संघ की स्थापना की। कहाँ की, लग रहा होगा ना तुम्हें, एक कपिलवस्तु में, वैशाली में, बोध गया में, सारनाथ में, क्योंकि सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। इनका पहला शिष्य भी ब्राह्मण था, कौटिन्य, ठीक है, पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं प्रमुख रूप से किससे संबंधित हैं। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जो होती है ना, वो आचरण की शुद्धता से संबंधित हैं। ए पे टिक लगा दो, आचरण की शुद्धता इज द राइट ऑप्शन। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 32। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। यार बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ गया ये तो, बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यार भिक्षुणी संघ की स्थापना ना वैशाली में की गई थी। लाइन पे ध्यान देना, सी पे टिक लगा दो, वैशाली में की गई थी। किसकी, भिक्षुणी संघ की स्थापना, पता है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, गौतम बुद्ध ने किसके शासनकाल में कौशाम्बी का भ्रमण किया। गौतम बुद्ध ने किसके शासनकाल में कौशाम्बी का भ्रमण किया। तो निक्षु या बोधि कुमार और उदयन या शतानिक। तो सबको लग रहा होगा कि बोधि कुमार के शासनकाल में किया होगा, वट नहीं है। बोधि नाम से मत समझ लेना कि यार ये ऑप्शन राइट है। इसका राइट ऑप्शन है उदयन, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, उदयन। तो सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, उदयन। आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा मेरा, कितने क्वेश्चन हो गए यार, क्वेश्चन नंबर 33, बस लास्ट क्वेश्चन था ये 33, बस इतने क्वेश्चन लिए हैं मैंने, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करो और डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा जहां पर मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बौद्ध धर्म का पढ़ाया है आपको, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उससे पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी ये पढ़ो, ठीक है, अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।